आज की डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगी का जोखिम भी तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए इंदौर की एकमात्र साइबर सुरक्षा कंपनी C9 लैब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने 40 करोड़ से अधिक लोगों के डेटा को सुरक्षित रखते हुए साइबर हमलों से बचाने का साहसिक कदम उठाया है। C9 लैब के सुरक्षा उत्पादों ने रिलायंस जियो, सोनी, बर्गर किंग, गूगल, सिटी बैंक, अमेरिकन बैंक जैसी दर्जनों प्रमुख कंपनियों को साइबर अटैक की पूर्व चेतावनी दी है। इस चेतावनी ने कंपनियों को हमले से पहले ही सतर्क कर दिया, जिससे वे उपभोक्ताओं के डेटा की सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठा सकी। ये कदम करोड़ों उपभोक्ताओं के डेटा को हैकर से बचाने में निर्णायक साबित हुआ। C9 लैब मध्य प्रदेश की पहली और देश की तीसरी कंपनी है जो इतने बड़े पैमाने पर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस टीम ने रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म पर 65 से अधिक सुरक्षा खामियों का पता लगाया। इस तत्परता से डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा को बनाए रखने में मदद मिली है। C9 लैब हमारा ब्रांड है और इसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी जो हमने रिसेंटली प्रोडक्ट बनाया है वो है एंटी स्कैम प्रोडक्ट फॉर बिजनेसेस, QSafe। ये जो प्रोडक्ट है ये बिजनेसेस को बचाता है स्कैम होने से, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन तरीका हो गया है कि आपके जो बिजनेस है उसकी एक वेबसाइट की कोई कॉपी कर लेता है, या फिर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, या फिर आपके सोशल मीडिया हैंडल की कॉपी बन जाती है। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है कि अगर कोई भी डुप्लीकेट वेबसाइट बनती है, डोमेन बनता है, उसको डिटेक्ट करता है और बिजनेसेस को इन्फॉर्म करता है। साथ ही साथ हम लोग डीप वेब पे भी काम करते हैं और डार्क वेब पे भी काम करते हैं। जो भी वहां पर थ्रेट्स है बिजनेसेस को, वो हम लोग वहां पर आइडेंटिफाई करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। और अगर कोई मालवेयर या रैंसमवेयर सपोज अगर किसी बिजनेस पे अटैक करता है तो वहां पर भी हम उनकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। सर, जैसे कि बताया 40 करोड़ डेटा बचाए गए हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे इसको? अभी रिसेंटली हमारी जो साइबर सिक्योरिटी टीम है, इन्होंने गूगल, एप्पल, लिनेवो और जियो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर वल्नरेबिलिटीज ढूंढी है और उनको रिपोर्ट किया है, और रिपोर्ट करने के साथ साथ उन्हें क्लोज भी करवाया है। इसी के साथ साथ हमारी टीम जो है रेगुलरली जितनी भी बड़ी बैंक्स है, बार्कलेज, सिटी बैंक, फिर आपका ICICI, HDFC, इन सभी बैंक्स की जो डुप्लीकेट वेबसाइट बनती है वो हमेशा डिटेक्ट करती है प्रोएक्टिवली, और इन बैंक्स को बता के उन्हें डाउन भी करवाती है, जिससे कि लाखों भारतीयों का जो डेटा है वो हमने सेव किया है। सर, आपने 40 करोड़ डेटा की बात कही है। जी। हम इंदौर में ये बात कर रहे हैं। जी। इंदौर या आसपास के शहरों, मध्य प्रदेश के शहरों में कितने लोगों का डेटा सेव हुआ है? सर, हम लोग सिर्फ इंदौर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे भारत की। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि अगर हम लोगों ने ICICI की अगर कोई वेबसाइट डिटेक्ट की है, डुप्लीकेट वेबसाइट, तो वो लाखों लोगों तक जो है स्कैमर पहुंचा के स्कैम कर सकते थे, उनको हमने रोका है। मैं सिटी बैंक की बात करता हूं, मैं बार्कले की बात कर रहा हूं। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है इनकी रीच काफी लोगों तक है। जियो की हम बात कर रहे हैं, जियो और गूगल की हम बात कर रहे हैं। तो आजकल हर कोई व्यक्ति जो है वो गूगल की कोई ना कोई सर्विसेज यूज कर रहा है। तो अगर हम लोग गूगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से हम भारतीय जनता का ही उसमें हेल्प कर रहे हैं। साइबर कंपनियां ये डाटा बेचती है, तो उस पर किस तरह ध्यान रखना चाहिए आपको? देखिए, जैसे भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो कंपनीज डेटा बेचती है, इसके लिए सन 2023 के अंदर भारत का एक बहुत अच्छा बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, और जो कि अभी इस पर काम चल रहा है, DPDP 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ये 2023 में बना है और ये अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। इसमें अगर कोई भी कंपनी ये डेटा, किसी का पर्सनल डेटा किसी को बेचती है, तो इसमें 250 करोड़ के पेनल्टी तक का प्रावधान सरकार ने इसमें किया हुआ है। तो जब इस तरीके के लॉ और इस तरह के सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो जो कंपनी डेटा सेल कर रही है, पर्सनल डेटा, वो आगे चल के नहीं कर पाएंगे। आप मानते हैं कि ये लॉ लाने में सरकार लेट हो गई है? ये अब तक तो कितना फ्रॉड हो चुका है? देखिए, देर आया दुरुस्त है, लेकिन आ रहा है। क्योंकि इसके पीछे देर से आने के पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। इन परेशानियों को एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है, और इन सबको एड्रेस करते हुए इस लॉ को लाया गया है। अगर हम लोग इस लॉ को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% सुरक्षित हो गए हैं इस लॉ के आने की वजह से। ये धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा।